बज चुका है। महाराष्ट्र में एक ही चरण में जबकि झारखंड में 2 चरणों में चुनाव होंगे। दोनों ही विधानसभा चुनाव के जो नतीजे हैं, रिजल्ट हैं, वो 23 नवंबर को आएंगे। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सियासी पारा भी अब हाई हो चुका है। जिसका इंतजार महाराष्ट्र और झारखंड के सियासी दल कर रहे थे, वो वक्त आ गया। चुनाव आयोग ने दोनों ही राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। महाराष्ट्र में एक ही चरण में चुनाव होंगे, जबकि झारखंड में 2 चरण में चुनाव होंगे। झारखंड की 81 सीटों के लिए पहले चरण के लिए 13 नवंबर को वोटिंग होगी, जबकि दूसरे चरण के लिए 20 नवंबर को वोटिंग होगी। जबकि महाराष्ट्र की 288 सीटों के लिए 20 नवंबर को वोटिंग होगी। Jharkhand would be in 2 phases. The date of poll, first phase would be on 13th November, and the second phase would be along with Maharashtra on 20th November. 22nd October would be date of notification. Last date of making nomination would be 29th October. Scrutiny on 30th October, and last date for withdrawal 4th, and date of poll in Maharashtra would be 20th 11. उधर चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने एक बार फिर ईवीएम का राग छेड़ दिया है। यहां तक कि पेजर अटैक तक का हवाला दिया गया। कांग्रेस ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की है। जिस तरह से हरियाणा में चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ और लोकतंत्र का गला घोटा गया, झारखंड और महाराष्ट्र में न हो, ये हम अपेक्षा करते हैं। महाराष्ट्र के अंदर सारे विपक्ष को दबाव बनाना चाहिए कि ईवीएम से चुनाव न होकर बैलेट पेपर से चुनाव हो, वरना मुझे शक है कि महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और इलेक्शन कमीशन कुछ भी कर सकते हैं। इस्राइल 600 किलोमीटर दूर से घर बैठे बैठे पेजर और वॉकी टॉकी के जरिए लोगों को मार सकता है, तो ईवीएम की तो कोई औकात ही नहीं है। और प्रधानमंत्री के बहुत अच्छे रिश्ते हैं इस्राइल के साथ। इस्राइल इन मामलात के अंदर एक्सपर्ट है, इसलिए ईवीएम का बड़ा खेल कहीं भी हो सकता है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग और ईवीएम पर सवाल खड़े किए तो मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने उनके सवालोों का जवाब दिया। राजीव कुमार ने कहा कि जनता मतदान के जरिए सभी सवालों का जवाब देती है। ईवीएम को चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने 100% फुल प्रूफ करार दिया। सवाल का जवाब पब्लिक देती है। वोटिंग में परसेंटेज और वोटिंग में पार्टिसिपेट करके पब्लिक जवाब देती है सवाल का। जहां तक ईवीएम्स और इन सब का प्रश्न है, वो 100% फुल प्रूफ है, मैं कई बार बता चुका हूँ। फिर आज अगर ये प्रश्न उठेगा तो फिर बताएंगे वहां पर। झारखंड और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी दल पहले से तैयारी कर रहे थे। अब जबकि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, प्रत्याशियों के नाम पर मंथन के साथ चुनाव प्रचार में भी तेजी आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।